मैं महेंद्र लोहरा, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस। जैसा कि हमें पता है, हम पूरी तरह से इस बारे में जानते हैं, वर्तमान समय में पूरा विश्व एक महामारी जिसे कोविड-19 कोरोना महामारी नाम दिया गया है, उससे गुजर रहा है। इस कारण वर्तमान समय में अपनी जो विद्यालय है उसकी कक्षाओं को कुछ समय तक रोका गया है। हमें सुचारू रूप से अध्ययन करना है। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन की ओर से कुछ जो बिंदु हैं, या यूं कहें कि अपना जो अध्ययन है ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से, ई मीडिया के माध्यम से यहाँ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका तहे दिल से स्वागत है। आशा करते हैं आप इन वीडियोस के माध्यम से अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर पाएंगे, उनका आप लाभ उठा पाएंगे। तो आज हम यहाँ अपने विज्ञान कक्षा 10 के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक के माध्यम से यहाँ हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए, अपने कक्षा 10 के विज्ञान की किताब में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार में इस पाठ में कुछ बिंदु जो हैं वो निम्नानुसार हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के गुण, इनमें अंतर, रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व आदि के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। हम प्रारंभ करते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, इस पाठ में सबसे पहला जो बिंदु है वह है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या है? देखिए, यहां हम जानते हैं पदार्थों में दो प्रकार के गुण होते हैं। एक जो गुण है वह है भौतिक गुण, एक गुण भौतिक गुण, और दूसरे गुण हैं वे होते हैं रासायनिक गुण। भौतिक गुण किसे कहते हैं, भौतिक गुण कौन कौन से हैं? भौतिक गुण जो सामान्यतः किसी पदार्थ को, वस्तु को देखकर, छूकर, उसे स्पर्श करके ज्ञात होते हैं, सामान्यतः भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे भौतिक अवस्था, जैसे भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को देखने से ज्ञात होता है कि पदार्थ ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है। जैसे ताप, जैसे घनत्व, जैसे आयतन,
आदि जो गुणधर्म है वे पदार्थ के भौतिक गुण की श्रेणी में आते हैं। दूसरे पदार्थ के गुणधर्म है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जो सामान्यतः पदार्थों की रासायनिक अभिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं, रासायनिक संगठन पर निर्भर करते हैं। रासायनिक संगठन यानी पदार्थ में कौन कौन से तत्व, उन तत्वों के परमाणु की संख्या कितनी है। रासायनिक संगठन जैसे जल है, जल का अणुसूत्र होता है H2, यहां अणुसूत्र H2O है। इस जल के अणु में यदि हम इसका रासायनिक संगठन देखें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यह इसका रासायनिक संगठन है। किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म उसके रासायनिक संगठन पर निर्भर करते हैं। पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से तत्व से क्रिया करके कौन से पदार्थ का निर्माण करता है, ये रासायनिक गुणधर्मों की श्रेणी में आते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन परिभाषा, इसकी भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं। रासायनिक गुण है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम यहां देखें, उदाहरण भौतिक परिवर्तन का, जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अब कैसे है देखिए, जब हम बर्फ को देखें, बर्फ ठोस अवस्था में है, बर्फ को गर्म किया, बर्फ को गर्म करने पर इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन होने से यह पिघलता है और पिघलकर पानी में परिवर्तित हो जाता है। पानी को और अधिक गर्म किया, पानी को और अधिक गर्म करने पर, पानी को और अधिक गर्म करने पर पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह बर्फ है, यह जल की ठोस अवस्था है। पानी द्रव अवस्था और वाष्प है, ये गैसीय अवस्था है। यहां केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था पानी का भौतिक गुण है। भौतिक गुण बर्फ ठोस, पानी द्रव और वाष्प गैस है। यहां यदि हम देखें तो बर्फ का अणुसूत्र है वह H2O होता है, पानी का अणुसूत्र H2O होता है और वाष्प का अणुसूत्र भी H2O होता है। यदि हम वाष्प को ठंडा करें, वाष्प को यदि हम ठंडा करें तो वाष्प को ठंडा करने पर पानी और पानी को और अधिक ठंडा करते हैं तो यहां क्या प्राप्त हो जाता है, पुनः बर्फ प्राप्त हो जाती है। इस दौरान केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, या सोने का पिघलना। सोना
सोने का पिघलना, सोना ठोस सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। सोने की जो वास्तविक अवस्था है वह ठोस है। यदि सोने को गर्म किया जाता है, यदि इसके तापमान को बढ़ाया जाता है तो सोना पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है। कुछ समय पश्चात पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गर्म करने पर द्रव अवस्था में और पुनः ठंडा करने पर या ठंडा होकर यह ठोस अवस्था में बदल जाता है। अतः यहाँ सोने का पिघलना है, यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज को फाड़ना, सोने का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। यहाँ आगे इसमें दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म। भौतिक परिवर्तन के गुण क्या है? पहला गुण इसकी परिभाषा से, पहला गुण इसकी परिभाषा हमने यहाँ पढ़ी है। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पहला गुण इसका परिभाषा से, इस परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में, इस परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, भौतिक गुण बदलते हैं। रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला गुण पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उससे ये पहला गुण है, इस परिवर्तन में पदार्थों के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने यहां पर देखा, यदि हम बर्फ को गर्म करते हैं, बर्फ को गर्म किया, गर्म करने पर इसके तापमान में परिवर्तन हुआ, तापमान बढ़ा और यहां पर पानी प्राप्त हुआ। यदि हमने इसके तापमान को बढ़ाया, तापमान को बढ़ाने पर अवस्था बदली, बर्फ से पानी प्राप्त हुआ। जिस कारण परिवर्तन हुआ उस कारण को, यानी यहां पर हमने गर्म करके बर्फ के तापमान को बढ़ाया, बढ़ाने के स्थान पर यदि हम यहाँ इसको वापस कम कर दें, जितना तापमान बढ़ाया उतना तापमान यदि हम पुनः कम कर दें तो हमें पुनः पानी से बर्फ प्राप्त हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि इसका दूसरा गुण है, जिस कारण परिवर्तन हुआ है उस कारण को यदि हटा दिया जाए, जैसे तापमान को बढ़ाया, तापमान को बढ़ाने पर अवस्था में परिवर्तन हुआ, बर्फ से पानी प्राप्त हुआ। यदि तापमान बढ़ाने के स्थान पर पुनः इसका कम कर दें, पानी के तापमान को कम कर दें, तो हमें बर्फ प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ है कि यह परिवर्तन अस्थायी होता है। दूसरा गुण है जो भौतिक परिवर्तन है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी जिस कारण परिवर्तन हुआ है उस कारण को यदि हटा दिया जाए, उस कारण को यदि हटा दिया जाए तो वापस वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है। दूसरा गुणधर्म हो गया, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। तीसरा गुणधर्म देखिए, यहां बर्फ से पानी, पानी से बर्फ प्राप्त हो रहा है, यह बर्फ से पानी, पुनः पानी से बर्फ प्राप्त हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि यहां पर किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता।
ये केवल एक ही पदार्थ की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। पानी और बर्फ एक ही पदार्थ की दो अवस्थाएं हैं। बर्फ ठोस अवस्था और पानी इसकी द्रव अवस्था है। अर्थात यहां पर इस परिवर्तन में तीसरा गुण हो गया, इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये इसका तीसरा गुण हो गया। देखिए चौथा गुण यहां पर बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ क्रियाकारक और पानी क्रियाकारक। इस परिवर्तन में क्रियाकारक से क्रियाफल प्राप्त होता है तो पुनः क्रियाफल से क्रियाकारक प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति को उत्क्रमणीय स्थिति कहा जाता है। तो यहां पर इसका चौथा गुण हो गया, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का अर्थ हो गया क्रियाकारक से क्रियाफल प्राप्त होना और क्रियाफल से पुनः क्रियाकारक प्राप्त होना। जैसे बर्फ से पानी और पानी से पुनः बर्फ प्राप्त हो रही है, तो ये यहाँ पर स्थिति इसकी है उत्क्रमणीय स्थिति। तो चार गुणधर्म हो गए। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पर पढ़ा है, उदाहरण के रूप में यहाँ पर हमें पढ़ा है जैसे बर्फ का पिघलना, सोने का पिघलना, कागज को फाड़ना, पेड़ की टहनियों को काटना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। गुणधर्म में भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म, इस परिवर्तन में बहुत पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं। रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा गुणधर्म यह परिवर्तन अस्थायी होता है। तीसरा गुणधर्म इस परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। चौथा यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन पूरा हुआ। देखिए पदार्थों में होने वाला दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन में हमने देखा पदार्थों के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल है, जल का सूत्र H2O होता है, जल का सूत्र H2O होता है। चाहे यह द्रव अवस्था में हो, चाहे ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में हो, तो भी इसका सूत्र H2O होता है। यदि यह गैसीय अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में वाष्प हो, तो भी यहाँ इसका सूत्र H2O ही होता है। इसका अर्थ है कि इसका रासायनिक संगठन भौतिक परिवर्तन में नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। दूसरा बिंदु देखिए क्या? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थों में परिभाषा इसकी है, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन भी बदले जाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन भी बदल जाते हैं, उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहां जैसे दूध से दही
बनना, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोई भी पदार्थ हो, जैसे कागज है, लकड़ी है, कोयला है, किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है तो किसी पदार्थ का, यानी जैसे कागज का जलना, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पहले इस उदाहरण के बारे में बात करते हैं जिसमें दिया हुआ है दूध से दही बनना। दूध से दही बनता है, दूध अलग पदार्थ है, दही अलग पदार्थ है। दूध से दही बनता है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? दूध से एक बार दही बन गया, दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं हो सकता। दूध से दही तो प्राप्त होता है, लेकिन दही से दूध प्राप्त नहीं होता। दूध स्वाद में, जिस स्वाद पदार्थ के भौतिक गुणों के अंतर्गत आता है, यहाँ जैसे दूध है वह स्वादहीन होता है, दूध स्वादहीन होता है, जबकि दही है वह स्वाद में खट्टा होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अतः दही खट्टा होता है। दोनों के गुण अलग अलग। दूध से दही प्राप्त होता है, लेकिन दही से दूध प्राप्त नहीं होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहा वायु, नमी तथा वायु नमी की उपस्थिति में लोहे पर एक भूरे रंग की परतीय संरचना का निर्माण होता है। वह भूरे रंग की परतीय संरचना जंग है। लोहे पर जंग लगना, एक बार लोहे पर जंग लग गई, जंग से पुनः लोहा प्राप्त नहीं होता है। जिसमें यहाँ पर आप यदि हम देखें Fe लोहे का प्रतीक, लोहा नमी तथा वायु की उपस्थिति में, नमी यानी जल H2 और वायु यानी O2 से क्रिया करता है और यहाँ पर जंग का निर्माण होता है Fe2O3 3H2O, ये जंग है। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें, पहले लोहे का रासायनिक संगठन केवल Fe के रूप में यहाँ लोहा है वह पाया जाता है। जैसे इसके ऊपर जंग लगती ही यह यहाँ पर Fe2O3 3H2O के रूप में, जंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका रासायनिक संगठन अलग और इसका रासायनिक संगठन अलग होता है। यहाँ रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है, यानी ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार कागज का जलना, कागज का जलना, कागज सामान्यतः पेड़ पौधों से तैयार किया जाता है, तो पेड़ पौधों में कार्बन अर्थात कागज है वह कार्बन से बना होता है। कागज का जलना, यानी यदि हम इसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें तो कागज कार्बन, कोई भी पदार्थ जलता है, जलने की स्थिति में उसकी क्रिया ऑक्सीजन से होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पदार्थों को जलाने में सहायक होता है। इस स्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है C+O2 बराबर CO2। देखिए इस स्थिति में कार्बन वायु से क्रिया करता है और प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन का रासायनिक संगठन अलग है और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक संगठन अलग है। रासायनिक संगठन अलग है। इस स्थिति में यहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। देखिए रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन बदलता है, भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण बदलते हैं। कागज को जलाया, कागज को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड
प्राप्त हो रही है। तो ये सभी भौतिक आपके रासायनिक गुण के उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब यहाँ आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म। जैसे हमने यहाँ अभी पढ़ा था भौतिक गुण, भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म, ऐसे ही रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म। जिस प्रकार भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म 4 थे, उसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म भी 4 दिए हुए हैं, जिनमें पहला है परिभाषा से ही पहला रासायनिक गुणधर्म, भौतिक रासायनिक परिवर्तन का पहला गुण दिया हुआ है, इस परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन भी बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ इस परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन भी बदल जाते हैं। जैसे कागज को जलाया, कागज का जलना, कागज का जलना, कागज को जलाया, कागज को जलाने पर कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से हुई और प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में यहाँ पर प्रकाश तथा ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देखिए किसी भी प्रकार, यहाँ सी रासायनिक संगठन अलग है और यहाँ CO2 रासायनिक संगठन अलग है। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों की भौतिक गुणों की बात करें तो ये सामान्यतः कागज के रूप में ठोस अवस्था में और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। भौतिक गुण है, अवस्था बदल रहा है और रासायनिक संगठन बदल रहा है। तो इस परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन भी बदल जाते हैं। दूसरा गुण है, हमने भौतिक परिवर्तन में देखा कि परिवर्तन अस्थायी होता है, यहाँ यह परिवर्तन स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। अर्थात जैसे एक बार दूध से दही बन गया, दही से दूध पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। लोहे पर जंग लग गई, लोहे पर जंग लगने से यहाँ लोहे का रासायनिक संगठन बदल रहा है, जंग से पुनः लोहा प्राप्त नहीं हो सकता। जिस कारण परिवर्तन हुआ है उस कारण को यदि हटा दें तो भी वह परिवर्तन, वह पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तीसरा गुणधर्म होता है, यह इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूध अलग और दही अलग, दही यहाँ नया पदार्थ है। चौथा गुणधर्म होता है, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय क्रिया कारक से क्रियाफल प्राप्त होता है, लेकिन क्रियाफल से पुनः क्रिया कारक प्राप्त नहीं होता। जैसे कागज को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। किसी भी प्रकार से यहाँ जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, ऊष्मा,
इन सबको मिलाकर पुनः कारक या कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात यह परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का अर्थ होता है क्रिया कारक से क्रियाफल, क्रिया कारक से क्रियाफल प्राप्त होता है, लेकिन क्रियाफल से पुनः क्रिया कारक प्राप्त नहीं होता। क्रिया कारक से क्रियाफल तो प्राप्त होता है, लेकिन क्रियाफल से पुनः क्रिया कारक प्राप्त नहीं होता है। ये यहाँ रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म हैं। देखिए ये इन बिंदुओं से संबंधित कुछ प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इनके उदाहरण लिखिए, गुण लिखिए। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण लिखिए या रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म लिखिए। इसी प्रकार यहाँ पर हमने जो दो बिंदु पढ़े हैं, भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन, तो प्रश्न इनसे संबंधित पूछा जाता है। भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। अंतर के दौरान जो हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म पढ़े हैं, वे गुणधर्म हम अंतर में लिख सकते हैं। अंतर सदैव सारणी में लिखे जाते हैं। जो पहले बात दी गई हो उसे पहले, जैसे यहाँ पर पहले भौतिक परिवर्तन दिया हुआ है बिंदु, तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं भौतिक परिवर्तन, और जो बाद में दिया हुआ बिंदु है उसे आगे लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ हम लिख देंगे रासायनिक परिवर्तन। पहले इधर क्रम संख्या लिख देते हैं, क्रम संख्या, जिसमें पहला जो गुणधर्म है वो, जैसे यहाँ पर इस परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण में, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस परिवर्तन में भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण में रासायनिक संगठन भी बदल जाते हैं। दूसरा गुणधर्म यहाँ भौतिक परिवर्तन का होता है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, तो लिख देंगे यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, और इधर लिख देंगे यह परिवर्तन स्थायी होता है। इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। चौथा गुण जो भौतिक परिवर्तन का था वो यहाँ पर अंतर के रूप में लिख देंगे। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन है वह अनुत्क्रमणीय होता है, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। चाहे तो हम दोनों और पांचवें गुणधर्म के रूप में इनके उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दें बर्फ का पिघलना, और इधर लिख दें लोहे पर जंग लगना। तो ये यहाँ पर आज के लिए इतना ही। अब आगे अगले